राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव का कद बढ़ा, फरार हो गए मैदान छोड़ के। पलटू राम क्यों बोलते हैं? उनका नाम ओमप्रकाश राजभर है भाई। अरे तो बार बार पलटी मारते हो दारा सिंह चौहान जी है। सुबह कहीं रहेंगे, शाम को कहीं रहेंगे, 1 घंटा बाद अभी पता चलेगा कि 10 मिनट पहले इस पार्टी में, 10 मिनट आज तक जब तक मैं वोटर बना हूँ आज तक मैं कभी बीजेपी को वोट ही नहीं किया। नहीं दिए? झूठ क्यों बोलूं? 24 के पहले कितना बड़ा संदेश है? बहुत बड़ा संदेश है, आ रही है इंडिया की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को अब हम लोग वोट नहीं देंगे। सुधाकर सिंह का इतना विरोध देखने के बाद अब हम लोगों का हिम्मत भी नहीं है कि बीजेपी के साथ शेरे पूर्वांचल को हराने के लिए इतने मंत्री इतने विधायक आके बैठ गए भाजपा के, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ये सुधाकर सिंह अपने जनमत से जीते हैं, जमीन नहीं बचा पाए तो दूसरे क्या बताएंगे। एक आए थे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, सिराथू से हार के आए थे, यहाँ पे जिता रहे थे। देख लीजिए आपको। ओबीसी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया तो दूर दूर बीजेपी का पता नहीं चलेगा कि बीजेपी कहाँ गई। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी अदर ओबीसी के वोटों पे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के पास वोट कहाँ है? लगातार घोषित चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह भरे दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है 24 के पहले कितना बड़ा संदेश है ये? 24 के पहले घोषित की जनता बहुत बड़ा संदेश दी है इंडिया गठबंधन को। इससे हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव का कद बढ़ा इंडिया गठबंधन में। यदि अगर ओबीसी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया तो दूर दूर बीजेपी का पता नहीं चलेगा कि बीजेपी कहाँ गई। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी अदर ओबीसी के वोटों पे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के पास वोट कहाँ है? जो भी वोट है वो तो अदर ओबीसी के वोट से टिकी है। अदर ओबीसी वोट हट जाए, भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं निकलेगा। 5 किलो राशन, सिलेंडर, घर, शौचालय काम नहीं आएगा घोषी में। जितना वो राशन दे रही है उससे ज्यादा तो सांड छोड़ के सारे किसानों का फसल नष्ट करवा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। और राशन दे के तो और जनता को काहिल बना रही है, काम करने से रोक रही है। केवल अदर ओबीसी एक मूड बना ले कि हमको बीजेपी से छोड़ना है तो फिर पता नहीं चलेगा न मोदी का, न जोगी का, न भारतीय जनता पार्टी का। 3 नेताओं की राजनीतिक साख की लड़ाई थी, दारा सिंह चौहान, ओमप्रकाश राजभर, संजय निषाद जी। अब चुनाव हार गई है भाजपा, उनके राजनीतिक करियर कैसे देखते हैं? संजय निषाद का जो भी करियर है, हम तो गोरखपुर में काम करवाते हैं, गोरखपुर जिला में ही करियर है हमारे यहाँ। तो उनके बिरादरी का 7-8 हजार वोट पोल होता है। संजय निषाद का मतलब कुछ नहीं है। जो मंगरू चाचा है भी पलटी मारते मारते इनको भी जनता समझ गई कि ये अपने बिरादरी का भी नहीं है, केवल ये अपने परिवार का है, अपना भला सोचता है। और रह गया दारा चौहान का सवाल, ये मौसम वैज्ञानिक है और इनका इस थर्मामीटर फेल कर दिए घोषित की क्रांतिकारी जनता। अब दारा चौहान यहाँ से किसी भी पार्टी से कभी भी आ जाएंगे, उनको जीतना नहीं है। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास। बहुत सारे नौजवान हैं, इनसे बातचीत करना बहुत जरूरी है। नौजवान है आप लोग, क्या देखते हैं कि इस बार नौजवान भी वोट मिला क्या समाजवादी पार्टी की तरफ? जी नौजवान भरपूर वोट दिए हैं। सुधाकर चाचा जी हैं, उनको भरपूर वोट दिया गया है। लेकिन पलटू राम को, क्या नाम है उनका, कोई जी उनको फरार हो गए मैदान छोड़ के। पलटू राम क्यों बोलते हैं? उनका नाम ओमप्रकाश राजभर है भाई। अरे तो बार बार पलटी मारते हो दारा सिंह चौहान जी है। सुबह कहीं रहेंगे, शाम को कहीं रहेंगे, 1 घंटा बाद अभी पता चलेगा कि 10 मिनट पहले इस पार्टी में, 10 मिनट बाद उस पार्टी में। ये लोग अपना एक एजेंडा बना लिए। कुछ लोग गांव में इनके चिमचे हैं, उनके साथ उठना बैठना, बाकी कहीं कोई जनता मरे सुख में दुख में कहीं जाने काम नहीं। सिर्फ 2-3 लोगों चिमचा हर गांव में 3-4 लोगों को लोग चुनिंदा किए हैं कि हमारे चिमचा हैं, हमको वहाँ पे जाना है। लेकिन चिमचों से राजनीति नहीं चलने वाली है। कह रहे समाजवादी पार्टी का जमानत जब्त करवा दूंगा कह रहे थे। अरे तो जमानत तो अपनी नहीं बचा पाए तो दूसरे क्या बताएंगे। एक आए थे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, सिराथू से हार के आए थे, यहाँ पे जिता रहे थे। देख लीजिए आपके सामने नतीजा है। भाजपा के लिए 5 किलो राशन, तमाम जो चीजें, सिलेंडर फ्री का सब कुछ, वो काम नहीं आया क्या? ये बताइए 5 किलो राशन सिलेंडर, कब तक जीवन चलेगा? 5 किलो राशन सिलेंडर, इससे आपका घर चल रहा है? आप बताइए आपका घर चल रहा है? बहुत सारी चीजें और जरूरत की होती है। बताइए आखिर आप बताइए आपका घर चल रहा है? ये बताइए। सिलेंडर, गैस, मतलब जो भी चीजें हैं, अभी दिसंबर तक आप देखिए क्या क्या चीजें सस्ता होंगी। तेल सस्ता होगा, गैस सस्ता होगा। हम आप मूर्ख हैं, हम इनकी बातों को नहीं। मैं अपने गांव में 2 लाख लोगों को अपने घर बैठा खिलाता हूँ, मेरे कहने से आप मान लेंगे? आप करके तो दिखाइए। डबल इंजन की सरकार है, वो भी नहीं मानते। कहाँ है? लखनऊ और दिल्ली से जोर लगता है। ये जोर लगता है कहाँ? कुछ दिखना तो चाहिए। नहीं दिख रहा। हम आप खाली कह रहे हैं, हम आप बेरोजगार हैं। अच्छा, अखिलेश आए थे इसी आपके घोषित में चुनाव प्रचार करने, कहे थे कि डबल इंजन सरकार का जो ड्राइवर है वो इंजन छोड़ के भाग गया है। सच्चाई है क्या? सच बात है ये। सभी लोग सरकार को छोड़ के भाग गए। हम लोग सब लोग सरकार के साथ थे,
लेकिन सरकार का एजेंडा प्रोटोकॉल जो भी देख रहे हैं हमें सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। आप बीजेपी को वोट दिए थे? बिल्कुल, कभी आज तक जब तक मैं वोटर बना हूँ आज तक मैं कभी बीजेपी को वोट ही नहीं किया। नहीं दिए? झूठ क्यों बोलूं, नहीं दिए? नहीं दिए, कभी नहीं। घर मोदी जी के को लाल इतना काम पसंद नहीं आया? एक पैसे का पसंद नहीं आया। अच्छा, ये घोषी का जो नतीजा है 24 में कितना बड़ा संदेश देगा? बिल्कुल इसका दुगना सपोर्ट जाएगा। जाएगा? हाँ, अगर कैंडिडेट उनका जिसको लोग कह रहे हैं ऐसा ही कोई मिल गया तो इसका कई गुना वोट से उनको हम जिता के यहाँ से लखनऊ में बैठे अखिलेश जी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं पीडीएस जीता है। जीता तो है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और सुधाकर सिंह जी को हम लोगों ने यहाँ जिताया है और ऐसे जीतते रहेंगे अगर अच्छे नेता अच्छा काम करेंगे तो, क्योंकि हमको तो लगता नहीं है दारा सिंह ने बहुत कुछ किया है यहाँ पे आके। और जैसे कि उन्होंने भैया ने बताया हमारे कि हम आप जो भी देख रहे हैं बस देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। सरकार एक नियम बनाना चाहिए, जो आदमी जिस लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दे उस लोकसभा सीट से वो चुनाव न लड़े। ये बताइए, आप जिस सीट से जहां विधायक हो उसी सीट से इस्तीफा दे के फिर विधायक बनना, इसमें आप क्या करना चाहते हैं? मंत्री बनना था? मंत्री बनना चाहते हैं। आपका गोवा में होटल है, आप पार्टी को पैसा दे रहे हैं, हम भी देंगे, हम भी बन जाएंगे, तो हम आप कहाँ जाएंगे? हम आप देश के लिए क्या है? कुछ नहीं। एक सीट से आप इस्तीफा दे दें, उसी सीट से फिर आप विधायक बन जाए, फिर दोबारा इस्तीफा दे दें, फिर विधायक बन जाए, हम आपका मतलब कोई महत्व नहीं है। इस बार हमने जनता को सभी लोगों को दिखा दिया, सरकार को दिखा दिया कि नेता यहाँ का लोकल होगा तो हम उसको जिताएंगे। घर के लाल सुधाकर जीत गए? एकदम जीत गए, पक्की जीत गए। कोई नहीं संकोच है क्या? नहीं, अब तो जीत गए ना। अब वही ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा किया आप लोगों ने? अरे क्या ईवीएम पे क्या सवाल खड़ा करें? चुनाव में खुद मार मार के वोटरों को आधार कार्ड और निर्वाचन कार्ड छीना जा रहा था, तो ईवीएम का सवाल ही नहीं। इतना बड़ा मार्जिन है कि ईवीएम का कोई मतलब ही नहीं रह गया यार। देखिए, कहीं ईवीएम गलत नहीं होता, हर जगह ईवीएम ठीक होता है। आप थे मौके पे, ईवीएम में 2000 वोट पोल हुआ, हम अगर बताए ही ना तो आप कौन मानेंगे? ईवीएम हर जगह का ठीक होता है, प्रशासन इंटरफेयर करती। यहाँ के एक सीईओ है विनीत सिंह, उन्हें क्या कितना पैसा मिल गया था आप बताइए? वो पर्सनली सबसे आधार कार्ड छीन रहे थे। अरे आप निष्पक्ष चुनाव कराइए, चेक कर रहे थे, उनके पास अधिकार है। लेके भाग गए। आप बताइए, आप पत्रकार भाई हैं, किसी भी सीईओ के पास अधिकार है कि वो आधार कार्ड चेक कर सकता है? निर्वाचन का आप कानून पढ़िए, जो वहाँ सुरक्षा कर्मी है वो सिर्फ चेक कर सकते हैं। आप 2 आईडी प्रूफ मांग रहे हैं, 2 आईडी प्रूफ कहीं लगता है? एक लगता है, या आधार कार्ड हो या तो निर्वाचन कार्ड, ये 2 प्रूफ मांग रहे हैं। ये क्या कर रहे थे आप? साफ साफ बताइए। आखिरी सवाल होगा, 24 के पहले कितना बड़ा संदेश है? बहुत बड़ा संदेश है, आ रही है इंडिया की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को अब हम लोग वोट नहीं देंगे। सुधाकर सिंह का इतना विरोध देखने के बाद अब हम लोगों का हिम्मत भी नहीं है कि बीजेपी के साथ एक कदम भी चलें। और मैं आपसे पहले भी बताया हूँ कि बीजेपी के हर गांव में 2-4 लोग ऐसे लोग हैं, कैंडिडेट माने एजेंट टाइप चिमचे, जो जिनके क्या वो लोग जाते हैं, वोट लेते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। चलिए, ये नौजवानों ने क्या बोला घोषी चुनाव जीतने के बाद, ये तस्वीरें थी, क्योंकि यही वोटर है जो यूपी में बहुतायत है और नारा लगता था कि नौजवान बीजेपी के साथ। इस बार नौजवान बीजेपी के साथ नहीं गया है, खुद बोल रहे हैं कि हम लोग नाराज है, डबल इंजन की सरकार काम नहीं आई है। अखिलेश जी ने बोला था घोषी में कि इंजन की सीट को ड्राइवर छोड़ के भाग गए हैं। अब हाँ, आखिरी से बताइए। इसके पहले ही हम लोगों का गांव पड़ता है कठियारी, बोजी से कठियारी मार्ग में आप जाएंगे। इसके पहले दारा सिंह चौहान वहाँ से विधायक थे, वन मंत्री भी रहे हैं, और वहाँ पे इस समय अगर आप जाएंगे तो आपके गाड़ी का पहिया डूब जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हम रोड पे चल रहे हैं, 6 लेन पे चल रहे हैं। पैदल नहीं चल पाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि ये 6 लेन है, आपको लगेगा कि ये 6 लेन है, लेकिन आपकी गाड़ी का पहिया उसमें डूब जाएगा। बताइए, ऐसा विकास नहीं हुआ? विकास आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अभी दिखा दूं। आप यहाँ कितने दिनों से थे? 10-12 दिन। कोई विकास था? रोड बता दीजिए। अरे आप अपने खुद से पूछिए, कोई विकास था? रोडों में यहाँ पे गड्ढे दिखाई दिए हमें। वो अभी तो छोटे मोटे गड्ढे दिखे हैं। अभी आप चलिए मेरे गांव, क्यों हुआ था? जो रोड था वो भी टूट गया। जब घर घर पानी जा रहा है, घर घर पानी जा रहा है, तो क्या है इसके पहले लोग पानी नहीं पीते थे? आप बताइए। अब डोर टू डोर पानी जाएगा, ये सिर्फ लालच दी जा रही। अब हम बोलेंगे। हाँ, जल्दी बताइए। एक शेरे पूर्वांचल को हराने के लिए इतने मंत्री इतने विधायक आके बैठ गए भाजपा के, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ये सुधाकर सिंह अपने जन्मत से जीते हैं, जमीनी नेता हैं, और वो हमेशा सुख दुख में सबके साथ रहते हैं, हमेशा हर गरीब का दुख दर्द समझते हैं। आखिरी सवाल होगा, इसी वजह से इतनी बड़ी जीत हुई है। ये बताइए कि बीजेपी के 40 से 42 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम खुद आ गए,
फिर काम नहीं किया वो तमाम जो चीजें बीजेपी का? पता नहीं भैया आप क्यों नहीं किया। हमारा मधुबन विधानसभा में घर पड़ता है, वन पर्यावरण मंत्री रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया अभी आपको। अभी आप जाएंगे बोझी से कटिहारी तो मात्र दूरी 5 किलोमीटर है, लेकिन आपको जाने में सफर तय करने में 40 मिनट लगेंगे और उसमें भी आप सही से नहीं जा पाएंगे। इतना गड्ढा है कि आप पैदल नहीं चल पाएंगे। 24 का बदलाव होगा अब यहाँ से संदेश? जरूर होगा, जरूर होगा, होगा। जरूर होगा। चलिए, युवाओं से बातचीत की क्या राय है मैंने आपको दिखाई, लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। 24 के चुनाव को लेकर के लगातार अखिलेश जी यहाँ इसी विधानसभा में आए थे जब बोला था कि घोषी का ये चुनाव 24 का बड़ा संदेश देगा। समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, इंडिया जीत चुका है, क्योंकि कांग्रेस में भी तमाम जो आम आदमी पार्टी दल थे उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। अब देखते हैं कि 24 के लिए अब इंडिया कल से क्या तैयारी करता है, क्योंकि 24 का चुनाव दूर नहीं है। नतीजे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कोई भी बड़ी खबर आई आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।